हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी तरह की हाउस बिल्डिंग, चाहे वो रेस्टोरेंट की हो, नर्सिंग की हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, आईटी से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह की हो, तो उसको अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है, ये इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कुछ जनरल क्राइटेरियाज तो हैं, जैसे B1 से B2 जो टेक्निकल हाउस बिल्डिंग्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वाली हैं, जैसे रेस्टोरेंट वाली में तो B1 भी चल जाता है, मगर जो टेक्निकल हाउस बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर जो है वो B2 की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ जनरल रिक्वायरमेंट है और आपका मैट्रिक से इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। मगर आपका जो फाइनल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपका एम्प्लॉयर आपको बताता है, ये कोई और आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एम्प्लॉयर का जो है वो अलग रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जो है वो बिना लैंग्वेज के ही रखना चाहे तो ये उसकी मर्ज़ी है। वो अगर इस काबिल आपको समझता है कि आप बिना लैंग्वेज के सर्टिफिकेट के ही कर पाते हो, तो कोई और आपको इस पर रोक नहीं सकता। ठीक है, सिंपल इज़ दैट है। ठीक है, अगर आपको कोई रख रहा है तो वो रख रहा है काम पे, उसको आपको सिर्फ़ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और जो है वो फेडरल एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ की, उससे एक अप्रूवल चाहिए होता है। वो दोनों चीज़ें काफ़ी होती हैं आपके वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब बाकी की बात है स्टडी गैप्स वगैरह, वो इसमें कोई मैटर नहीं करती। और एक और बात ये है कि आपकी मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री है अगर ऑलरेडी, तो उसको शो करना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये गुड भी है और बैड भी है। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको लॉन्ग टर्म में रख रहा है और आपके पास रेलेवेंट ऑलरेडी एक्सपीरियंस वगैरह है, तो ये सोचता है कि चलो यार इसको रख ही लेता हूँ, लॉन्ग टर्म में काम आ जाएगा। मगर नेगेटिव इस तरह से है कि कोई ये भी सोच सकता है कि यार इसने पहले से ही सब कुछ किया हुआ है, तो इसको दोबारा करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, तो एट द एंड ऑफ द डे बात सिर्फ इतनी सिंपल से है कि आप कोई भी हाउस बिल्डिंग अप्लाई कर रहे हो, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जाके देख लिया करो। सबसे पहले उस जो एम्प्लॉयर है उसको अपनी CV और कवर लेटर सेंड कर दिया करो। उसके बाद वो आपको जैसे भी इंस्ट्रक्शंस दे उसको फॉलो कर लिया करो। ठीक है, बाकी क्या रिक्वायरमेंट हैं और क्या नहीं ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बता दी है। मैट्रिक टू इंटरमीडिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहतर है इंटरमीडिएट हो। ठीक है, और 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर 50% से कम है मार्क्स तो फिर वो आपको फ़ेल कंसीडर किया जाता है और यहाँ पे आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। और लैंग्वेज की बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो B1 होनी चाहिए। मगर अगर एम्प्लॉयर कह देता है कि B2 चाहिए या उसको चाहिए ही नहीं लैंग्वेज, तो फिर वो एक अलग बात है। बहरहाल वो जो इंटरव्यू होता है आपका, इंटरव्यू के अंदर वो आपसे जर्मन में ही बात होती है और सारी हाउस बिल्डिंग जो है वो जर्मन में ही होती है, कोई भी इंग्लिश वगैरह में नहीं होती। ना कोई एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, ना पढ़ाई, ना आपकी ट्रेनिंग, कुछ भी इंग्लिश में नहीं होती। या आप सोच के अगर आ रहे हो कि जर्मनी में आप आओगे और इंग्लिश से आपका काम चल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, तो इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो अच्छे से। और अपना जो एम्प्लॉयर होता है, जिसको भी आप ईमेल वगैरह भेजते हैं, जब उसकी ईमेल का जवाब आता है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहा है वो दो। अगर वो कह रहा है रिकग्नाइज़ करवा के दो तो रिकग्नाइज़ करवा के दो। अगर वो नोटरी पब्लिक से कह रहा है अटेस्ट करवा के दो तो वो करवा के दो। जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे मोस्टली लोग जो है वो नहीं मांगते, क्योंकि स्कूल लेवल की जो चीज़ें हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, इसके लिए रिकग्निशन की ज़रूरत मोस्टली तौर पे नहीं होती। कोई शाज़ुर नादिर कोई एक आध बंदा हो, कोई एक एम्प्लॉयर हो, शायद वो मांग ले, मगर मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा कि नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।